ये करणपुर है, जिसे उत्तराखंड का मुखर्जी नगर भी कहा जाता है। यहाँ अभी कुछ समय पहले तक उम्मीदों और आकांक्षाओं के पंख लगाए अभ्यर्थी परीक्षाओं की तैयारियों में जुटे हुए थे। लेकिन अफसोस कि महज 10 दिन के भीतर ही सभी उम्मीदें और आकांक्षाओं की उड़ान धराशायी होकर जमीन पर बिखर गई है। अब यहाँ किराए के कमरों में टूटे सपनों के साथ वक्त काट रहे छात्र हैं, तो कई इस बेचैनी में हैं कि जब घर लौटेंगे तो गुर्बत से लड़ रहे अपने अभिभावकों को क्या जवाब देंगे। कभी छात्र छात्राओं से खचाखच भरी रहने वाली लाइब्रेरी आज उस निराशा और हताशा की गवाह है, तो किसी चाय के ठेले पर लगने वाली महफिलें गायब हैं। टिहरी की सुचिता 2 साल से देहरादून में रहकर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही है। वो 5 बहनें हैं, लेकिन उनके माता पिता केवल एक बेटी को ही देहरादून में पढ़ाई का खर्चा उठा सकते हैं। सुचिता पढ़ाई में अच्छी थी, इसलिए उसे मौका मिला। 21 सितंबर को उसने भी स्नातक स्तरीय परीक्षा का एग्जाम दिया, पर सेंटर से बाहर आते ही उसे पता चला कि पेपर लीक हो गया है। ये सुनते ही सुचिता पूरी तरह निराशा में डूब गई। उसे भरोसा नहीं हो रहा कि जिस एग्जाम को पास करने के लिए वो पिछले 1.5-2 साल से जी तोड़ मेहनत कर रही थी, उसका ऐसा अंजाम होगा। 2 साल से तैयारी कर रही हूँ और इतना आसान नहीं होता है। हम एक छोटे से गांव से आए हैं, इतनी उम्मीदें और भरोसे से कि हम इतनी मेहनत के बाद हमें अपनी मेहनत का वो फल मिले, और फिर सरकार ऐसा कर रही है, हमारी पूरी उम्मीदों के साथ खिलवाड़ कर रही है, तो बहुत बुरा लगता है। हम यहाँ पता नहीं कैसे कैसे रेंट पे रह रहे हैं। मैं अपना बताती हूँ, हम 5 बहनें हैं और 5 बहनों में सिर्फ मैं तैयारी करती हूँ, हमारा कोई भाई नहीं है। तो ये उम्मीद लेके यहाँ आई थी कि कम से कम जब शादी हो तो उसके बाद भी अपने मम्मी पापा को पाल सकें, उनके बुढ़ापे का सहारा बन सकें। फिर सरकार ये करती है तो अंदर से बहुत बुरा लगता है। मम्मी तो रोती है, फिर हमें भी रोना आता है। हम नहीं चाहते कि हमारे मम्मी पापा लोगों को ऐसे हाल में उन्हें इस हाल में देखते हुए बहुत बुरा लगता है। फिर भी सरकार पेपर लीक कर रही है तो एक बच्चे की उम्मीद और भरोसे को तोड़ रही है। ये कहानी सिर्फ सुचिता की ही नहीं, बल्कि ऐसे ही हजारों दूसरे बच्चों की भी है, जो पहाड़ों के गांव से आकर देहरादून में किराए के कमरों में रहकर सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन पेपर लीक ने उनके जैसे हजारों बच्चों को अब निराशा से भर दिया है। नंदिनी भी एक एस्पिरेंट है। पेपर लीक के बाद उसे अपने भविष्य की चिंता सता रही है। कोमल कहती है कि लड़के तो लगातार 7 से 10 साल तक तैयारी कर सकते हैं, लेकिन लड़कियों के पास केवल 3 से 4 साल तक का ही समय होता है। उम्र बढ़ने के कारण उन पर शादी का दबाव बढ़ता जाता है। कुछ ऐसा ही नंदिता का कहना भी है। सबसे पहले एक स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा कंपटीशन तो होता है एग्ज़ाम क्रैक करना। उससे पहले प्रिपरेशन करना, बुक्स, मटेरियल और अपने आप को उस सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर करना, उस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना। और जब वो 18 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे जब वो पढ़ता है, उसके एग्ज़ाम दे देता है, फिर जब उसको लगता है कि न्यूज़ आती है कि यार पेपर लीक हो गया है, तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। हमारे घर वाले बहुत सपोर्टिव है, हमें सपोर्ट करते हैं, पर मैंने अपने जीवन में ऐसे भी देखे हैं लड़कियां जिनको घर वाले कम टाइम देते हैं और उन्हें बोलते हैं कि जल्दी से देख लो, नहीं तो शादी के लिए भी फोर्स करते हैं घर वाले। एक टाइम ऐसा आता है कि शादी के लिए उन्हें भी बोलना ही है। ये सब चीज़ें बहुत दुख देती हैं अंदर ही अंदर। सोचने वाली बात है, सरकार को थोड़ा सोचना चाहिए कि लड़कियों को और जो अभी के युवा है उन्हें सरकारी जॉब की बहुत ज़रूरत है। थोड़ा बहुत ध्यान दे पेपर लीक पर। ये कानून लाया आपने नकल विरोधी, ये सब इन पे ध्यान देना चाहिए, या फिर बनाते ही नहीं उस टाइम पे कोई फायदा नहीं है। जब पेपर लीक ही होने हैं तो क्या फायदा है उस कानून का, कोई फायदा नहीं है। दुख होता है, लगता है कि क्यों आए हम यहाँ पे, जब ऐसा ही होना है, पेपर लीक ही होना है तो हम घर ही रह लेते, भैंस पाल लेते, क्या था, यहाँ आना जरूरी थोड़ी था हमारे लिए। पेपर लीक की घटना के बाद बच्चे कितने निराश हैं, यह आप राज्य भर में आंदोलन कर रहे उन छात्रों से जान सकते हैं जो सड़कों पर बैठे हुए हैं।
ये वही बच्चे हैं जो कुछ दिन पहले तक पूरे दिन लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई करते नजर आते थे, लेकिन इन दिनों देहरादून की अधिकांश लाइब्रेरियां पूरी तरह खाली हैं। बच्चे पढ़ने नहीं आ रहे हैं। बच्चों के माता पिता भी पेपर लीक की घटनाओं से निराश हैं। श्याम सिंह उत्तराखंड राज्य आंदोलन की लड़ाई लड़ चुके हैं, लेकिन उन्हें दुख है कि अब उनके बच्चों को भी अपना हक पाने के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। मैंने जो है बड़े मुश्किल से तो मैं यहाँ पहुँचा हूँ। सारे दैवीय आपदा से रास्ते बंद हैं, पता नहीं कहाँ से आया हूँ। अब जब मैं यहाँ ऐसी परिस्थिति देख रहा हूँ कि बच्चे सारे आंदोलन में, वहाँ धूप में, रात में जिस परिस्थिति में है वो हम जानते हैं कि देखा मैंने जिस परिस्थिति को, उससे बड़ा दुख होता है कि हमने बच्चों को इसलिए नहीं पाला पोसा कि इतना बड़ा किया उनको, और अपना जो है हम घर में अपनी खेती बाड़ी मजदूरी करके जो है उनको पढ़ा रहे हैं यहाँ पर। तो बड़ा दुख महसूस होता है कि है ये प्रदेश किस लिए बनाया हम लोगों ने, किस लिए इस प्रदेश के लिए लड़ाई लड़ी है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर चुके ऋषभ और अंशुल भी चाहते हैं कि पेपर लीक की सीबीआई जांच की जाए। शायद अब वो सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं करेंगे। वो चाहते हैं कि आगे जो बच्चे सरकारी नौकरियों के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, उनके साथ पेपर लीक जैसी घटनाएं ना हों। विकल्प कुछ नहीं है अगर इसमें सीबीआई जांच नहीं होती है, जो ये प्रकरण चल रहा है अभी। अगर एक बार मतलब हम ये चाहते हैं कि एक बार रिबूट हो जाए ये सिस्टम, जैसे होता है ना फ़ोन हम रिबूट करते हैं ना, सारे बग्स निकल जाते हैं फिर अच्छा चलता है। उस तरह से अगर ये रिबूट हो जाए, इस सारे हाकम सिंह और इनके हाकिम जो भी हैं, एक हाकम सिंह ही थोड़ना होगा, उसके पीछे क्या पता कितना बड़ा नेटवर्क है इनका। और जब तक वो ख़त्म नहीं होगा तो पेपर तो ऐसे ही बिकेंगे। आज 15 लाख में बिक रहे हैं, कल 20 लाख में बिकेंगे, 25 में बिकेंगे। और जिनके पास हैं वो दे रहे हैं, हमारे पास तो नहीं है। हम तो कैसे कैसे यहाँ गुजारा कर रहे हैं वो हमें ही पता है। फॉर्म भरने के लिए भी 300 रुपये का फॉर्म होता है, उसको भरने के लिए कैसे कैसे रुपए बचाने पड़ते हैं। एक एक घर से बार बार नहीं मांग सकते हैं ना कि फॉर्म भरना है, फॉर्म भरना है। उसके लिए भी एक एक रुपये बचाना पड़ता है, तब जाके फॉर्म भर पाते हैं। अगर ऐसे ही पेपर लीक होते रहे तो तब तो हमारा कुछ होने वाला नहीं है। फिर हमें या तो प्राइवेट सेक्टर की ओर जाना पड़ेगा कि इतनी पढ़ाई लिखाई करके भी हमें फिर 10,000 की नौकरी करनी पड़े या किसी की गुलामी करनी पड़ेगी, वही बात हो सकती है। या फिर अपने घर जाके अपना रोज़गार ढूंढना पड़ेगा, और कुछ नहीं हो सकता। सरकार हम ही लोगों ने चुनी है और हमारे ही जैसे लोग उसे बना रहे हैं, पर अब वो हमारी बातें नहीं सुन रहे हैं तो फिर इसका कुछ हो नहीं सकता है। इस सिस्टम को सुधारना पड़ेगा, तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। उत्तराखंड की सरकार चाहे जो तर्क दे, पर पेपर लीक इस पहाड़ी प्रदेश में एक बड़ी हकीकत है। पेपर लीक के जिन पुराने मामलों में एसआईटी ने जांच की, उनमें से किसी भी आरोपी को सजा नहीं हो पाई। एसआईटी को पिछले 10 सालों में 9 मामले सौंपे गए, लेकिन एसआईटी इनमें से केवल अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में ही दोषी को सजा दिलवा पाई। बाकी सभी मामलों में आरोपी या तो छूट गए या जांच पूरी नहीं हो पाई। इसलिए प्रदेश के आम लोगों में भी अब एसआईटी जांच पर भी भरोसा नहीं रहा।